गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज व्याकरण से जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम अव्यय या अविकारी शब्द है। अव्यय की परिभाषा जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय अविकारी पद होते हैं। जब हम अव्यय के प्रकार के विषय में बात करते हैं तो अव्यय के शब्द के भेद हैं। अव्यय के 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। पहला होता है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वह बहुत रोया। इसके उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलती है, घोड़ा तेज दौड़ता है, वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है, श्याम जोर जोर से चिल्ला रहा है। इन वाक्यों में धीरे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, जोर जोर ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, धर्म की सर्वत्र विजय होती है, इस वर्षा में कहाँ जाओगे? पिताजी बाहर घूम रहे हैं। इन वाक्यों में यहाँ सर्वत्र, कहाँ, बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण ग है कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं
उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देवदत्त परसों आएगा, तुम कब जाओगे, सदा सत्य बोलो, गाड़ी आज सवेरे आने वाली थी। इन वाक्यों में परसों, कब, सदा, आज सवेरे कालवाचक क्रिया विशेषण। घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता, मात्रा या परिमाण को बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, कम बोलो, अधिक उपजाओ, थोड़ा खाओ, खूब पचाओ, बंगाल में पर्सन बहुत होता है। कम, अधिक, थोड़ा, खूब, बहुत यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं। वह तेज बुद्धि वाला है, वह तेज चलता है, वह कम बात करता है, वह कम बोलता है। वह तेज बुद्धि वाला है विशेषण है, वह कम बात करता है विशेषण है, वह तेज चलता है क्रिया विशेषण है, वह कम बोलता है क्रिया विशेषण है। तो इसमें विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर समझ में आया होगा कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रकार है संबंध बोधक। इन वाक्यों के रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए। मैं घर से दूर पहुंच गया था। मेरे मकान के पास सामने हनुमान मंदिर है। वह बाजार की ओर गया है। देवेंद्र की अपेक्षा उपेंद्र बुद्धिमान है। इन वाक्यों में घर, मकान, बाजार, देवेंद्र संज्ञा शब्द है। इसके बाद रेखांकित पद से दूर, के सामने, की ओर, की अपेक्षा आदि अव्यय अगले शब्दों से संबंध बताने का काम कर रहे हैं। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। इनसे पहले किसी न किसी परसर्ग की अपेक्षा रहती है। परसर्ग का अर्थ होता है चिन्ह। उसी को विभक्ति कहते हैं, उसी को चिन्ह कहते हैं। और
उसी को विभक्ति भी कहते हैं। थैंक यू।